रात के 12 बज चुके थे, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। स्क्रीन की चमक में डूबा वो बस खेल में खोया हुआ था, जैसे पूरी दुनिया उस छोटे से मोबाइल में सिमट गई हो। दरवाजे पर माँ आई, हल्की मुस्कान के साथ बोली, आरव बेटा, मोबाइल अच्छा है, पर हद से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। पर आरव ने सुना ही नहीं, बस स्क्रीन की तरफ देखता रहा। जैसे ही उसकी आंख लगी, मोबाइल से एक अजीब सी रोशनी निकली। वो रोशनी घूमती हुई आरव को अपनी तरफ खींचने लगी और पलक झपकते ही वो किसी और दुनिया में पहुंच गया। आरव ने आंखें खोलीं। सामने पेड़ थे, लेकिन तारों से बने हुए। पत्ते इमोजी जैसे चमक रहे थे और बादल ऐप्स की शक्ल में तैर रहे थे। ये थी डिजिटल जंगल की दुनिया। अचानक जमीन हिली और चमकते ऐप्स से बना एक शेर उसके सामने आया। वो गरजा, मैं हूं किंग स्क्रॉल, इस डिजिटल जंगल का राजा। आरव डर के मारे पीछे हट गया। शेर की आंखों से निकलती रोशनी जैसे उसके दिल में चुभ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, ये सपना है या सच्चाई। किंग स्क्रॉल हंसा, अब तुम स्क्रीन के कैदी बन चुके हो। और अचानक आरव के चारों तरफ नीली रोशनी की जंजीरें लिपट गईं। तभी नीली चमक के साथ एक छोटा सा रोबोटिक तोता आया। उसके पंखों पर वाईफाई का निशान चमक रहा था। वो बोला, डरो मत आरव, मैं हूं वाईफाई पैरट, तुम्हारी मदद करने आया हूं। तोते ने अपने पंख फैलाए और हवा में 3 चिन्ह चमक उठे, एक किताब, एक चैट बबल और एक दिल। वो बोला, अगर तुम आजाद होना चाहते हो तो ये 3 काम करो, कुछ नया सीखो, लोगों से बात करो और किसी की मदद करो। आरव की आंखों में चमक आ गई। उसने सिर हिलाया, मैं करूंगा ये सब। और तभी उसकी डिजिटल जंजीरें टूटने लगीं। वो आजाद हो गया। सुबह हुई। आरव की आंख खुली तो वो अपने कमरे में था। मोबाइल पास पड़ा था, लेकिन इस बार उसने उसे उठाया नहीं। माँ मुस्कुरा रही थी और आरव ने भी मुस्कान लौटा दी। अब आरव मोबाइल से गेम नहीं, बल्कि कोडिंग सीखता था। वो रोज कुछ नया करता, कुछ नया सीखता। टेक्नोलॉजी अब उसका खिलौना नहीं, उसका साथी बन गई थी। कुछ महीनों बाद स्कूल के मंच पर आरव ने अपना पहला ऐप दिखाया, नो स्क्रीन डे। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। सब कहने लगे, आरव ही है असली डिजिटल जंगल का राजा। आसमान में वाईफाई पैरट उड़ रहा था और चारों तरफ उजाला था। आरव मुस्कुराकर बोला, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, बस उसे चलाना हमें आना चाहिए।